हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और वीडियो का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे कि बहुत जल्दी ईडा नई स्कीम जो बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। जनवरी में मैंने 1-2 वीडियोस भी डाले थे इसके बारे में। बहुत जल्दी स्कीम लॉन्च कर सकती है। एक नई प्लॉट स्कीम सेक्टर 18 में आ सकती है, एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए जो इस क्षेत्र में प्लॉट सर्च कर रहा है कम रेट्स पे, सरकारी रेट्स पे। क्योंकि जैसा आप सब लोगों को मालूम है, ईडा ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 प्लॉट स्कीम निकाली थी, जिसमें कि एक आपकी 451 प्लॉट्स की सेक्टर 24A में स्कीम निकली थी। इसके अलावा एक 363 प्लॉट्स की स्कीम भी निकाली थी यमुना अथॉरिटी ने। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी यमुना अथॉरिटी का प्लान है, यूपी रेरा में क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए गया हुआ है, सेक्टर 18 में एक नई स्कीम बहुत जल्दी आ सकती है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड मार्च में आ जाए या उससे पहले भी आ सकती है स्कीम। और स्कीम की खासियत, सबसे बड़ी बात ये होगी इसकी कि ये एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन, यमुना एक्सप्रेसवे में जो सबसे प्रीमियम लोकेशन माना जाता है सेक्टर 18, वहाँ पर ये स्कीम आ सकती है। और साइजेस की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग वही साइजेस 120 मीटर, 162 मीटर और 300 मीटर, उन्हीं साइजेस में स्कीम आ सकती है। नहीं तो बाकी तो जब नोटिफिकेशन आएगा यमुना अथॉरिटी की तरफ से तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा और आप लोगों को अवेयर करा दूंगा कि कौन कौन सी प्लॉट्स आए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और देखिए, जहाँ तक बात की जाए सेक्टर 18 की, तो सेक्टर 18 में और सेक्टर 20 में सन 2009 में भी बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट किया गया था, और लेकिन पोजीशन नहीं मिल पाया था कई लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था किसानों और अथॉरिटी के बीच में, उस वजह से बहुत सारे लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाया था। लेकिन क्योंकि अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, इसीलिए डिसाइड किया है यमुना अथॉरिटी ने कि अब जो बचा हुआ एरिया है, जो बचे हुए पॉकेट हैं जहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से प्लॉटिंग नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर भी प्लॉटिंग की जाए, सो दैट कि एक आम आदमी इस ऐसी स्कीमों को में अप्लाई करके अपने लिए एक सपनों का घर, एक सपनों का आशियाना बना पाए, अपने लिए एक प्लॉट खरीद पाए दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में। तो देखिए, ये अच्छी न्यूज़ है और मैं इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी इस स्कीम के बारे में वो आपको नोटिफाई करता रहूँगा अपने वीडियोस के माध्यम से। और बाकी देखिए, मेरे वीडियोस में आपको 1-2 चीज़ें और मैं बता दूं कि यमुना का ख़ास तौर पे अभी भविष्य क्या चल रहा है, यमुना कैसा मार्केट चल रहा है, यमुना में क्या हो सकता है आगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि क्या अब यहाँ के रेट बढ़ेंगे, क्या यहाँ के रेट घटेंगे, आप क्या सोचते हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा, फ़ोन पे भी कई बार लोग पूछने की कोशिश करते हैं, कई बार उनकी क्वेरीज होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यमुना की मार्केट जिस तरीके से अभी चल रहा है, जो मार्केट सिचुएशन चल रही है और जो स्कीम्स धरातल पे आने जा रही हैं, उस हिसाब से तो देखिए मार्केट रेट मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास तेज़ी से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता यमुना एक्सप्रेसवे का। और कुछ एक एरियाज़ हैं पर्टिकुलर यमुना एक्सप्रेसवे में जहाँ पर मुझे ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट की संभावनाएं नज़र आती हैं। आगे भविष्य में आप मेरे वीडियोस, मेरे चैनल पे आप देखेंगे कि मैं वो पर्टिकुलर एरियाज़ भी आपको बताऊंगा जहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे में आप निवेश करके अच्छा हैवी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी की अगर सिचुएशन देखें, मार्केट सिचुएशन अगर आप देखें यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 18-20, क्योंकि 18 में ही स्कीम जो आने जा रही है एक्सपेक्टेड स्कीम है, तो सेक्टर 18 जो क्योंकि सबसे प्रीमियम लोकेशन है, अगर वहाँ 25,900 के रेट पे, सरकारी रेट पे अगर आपको प्लॉट मिलने का मौका मिलता है तो हर आम आदमी या कोई भी जो प्रॉपर्टी देख रहा है वहाँ पे, वो फिर उस स्कीम में अप्लाई करेगा और मार्केट यमुना की फिर से डाउन हो जाएगी। क्योंकि नंबर ऑफ जो बायर्स हैं, सारा बायर यमुना का फिर स्कीम के माध्यम से अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा, जो कि बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप उस क्षेत्र में देख रहे हैं एक अनडेवलप्ड एरिया में जहाँ पे ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट ऐसा सच हुआ नहीं अभी, और जेवर एयरपोर्ट के पास आप देख रहे हैं, भविष्य के हिसाब से अपने लिए देख रहे हैं, तो सरकारी रेट पे अगर कोई स्कीम निकलती तो उसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। भले ही आप एक बार फेल हो चुके हो उसमें या 10 बार फेल हो चुके हो, उसमें ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और बाकी रीसेल में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो देखिए, रीसेल में भी जो रेट्स चल रहे हैं, अब मार्केट काफ़ी सही है। अभी इस टाइम पे आप रीसेल में ले सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। और ख़ास तौर पे अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ देख रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में भी रीसेल में काफ़ी अच्छी डील्स आई हैं इस टाइम पे। और मार्केट देखिए ग्रेटर नोएडा का स्टेबल रहेगा,
हमेशा ग्रेटर नोएडा की जहाँ तक बात की जाती है कि ग्रेटर नोएडा मार्केट कैसा रहेगा, तो ग्रेटर नोएडा मार्केट मैं बता दूँ स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई स्कीम्स आनी नहीं है। अभी ग्रेटर नोएडा में कोई इस तरीके की स्कीम्स आनी नहीं। यमुना अथॉरिटी के पास लैंड एरिया, लैंड बैंक बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लगातार ऐसी स्कीम्स लाता रहेगा। और क्योंकि उसके डिस्प्यूट्स जो किसानों के साथ हो रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। हर जगह पे ऑलमोस्ट उनका किसानों के साथ हर जगह पे समझौता हो चुका है। तो फिर तो आप ये समझिए कि यमुना अथॉरिटी के पास जिस तरीके का लैंड बैंक है वो लगातार प्लॉटिंग्स करता रहेगा। और बाकी आप देखिए, रहने के हिसाब से आप कुछ अपने लिए कोई खुद के लिए कोई कोठी या घर देख रहे हैं ना, तो मेरी सजेशन तो यही है कि ग्रेटर नोएडा में आप रह सकते हैं। इमीडिएटली अगर आपको रहना है आप तुरंत रह सकते हैं ग्रेटर नोएडा में, या अगर आप भविष्य में 2-3-4 साल बाद भी देख रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में अगर आप कोई प्लॉट लेके डाल देते हैं तो 2-3-4 साल बाद भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। और उस तरीके की एक सिटी है ग्रेटर नोएडा। और बाकी देखिए, इस पर्टिकुलर स्कीम में जो भी अपडेट्स थी मैंने आपको बता दिया कि रेरा में अप्रूवल के लिए यूपी रेरा में गया हुआ है सारी चीज़ें, और वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो ये वाली जो पर्टिकुलर स्कीम है वो यमुना अथॉरिटी नोटिफाई कर देगी और फिर लॉन्च हो जाएगी ये स्कीम। और उसी के साथ आप लोगों को देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर स्कीम या प्रायर में भी जो भी स्कीम्स आई हैं यमुना अथॉरिटी की तरफ, उसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है एक अपना पैन कार्ड, एक अपना आधार कार्ड, और एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए प्रॉपर। जिस भी नाम से आप अप्लाई करने जा रहे हो उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए एक, और आप उसी अकाउंट से अपना पेमेंट करिए। जो आपका 10% EMD अमाउंट जनरेट होता है वो आप चालान के माध्यम से जनरेट कर सकते हो, आप NEFT के माध्यम से भी पेमेंट हो जाता है। और ऐसी प्लॉट स्कीमों में हमेशा आपको 10% का अरेंजमेंट करना होता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो बैंक लोन फैसिलिटी मिलती है आपको। जैसे पिछली स्कीम में, ईडा की स्कीम में 4 बैंक पार्टनर्स थे, SBI, HDFC, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे ही जो भी स्कीम आएगी गवर्नमेंट की, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बैंक एथोराइज्ड पार्टनर मिल जाएंगे, जो बैंक पार्टनर्स होते हैं जो लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं आपके 10% अमाउंट के लिए, एज वेल एज आपके जो बाद में भी अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो रेस्ट अमाउंट के लिए भी अगर आपको लोन फैसिलिटी चाहिए होती है तो बैंक की तरफ से हेल्प मिलती है उसमें आपको। तो देखिए, ये एक अच्छी खुशखबरी है। अगर यमुना अथॉरिटी लोगों के भले के लिए काम कर रही है तो हम लोगों का बीइंग ए यूट्यूबर फर्ज बनता है कि समाज में वो बात फैलाओ। ये कोई र्यूमर नहीं है, लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, अलग अलग बातें सोचते हैं, लेकिन देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छी न्यूज़ और प्रॉपर्टी के बारे में सही वीडियोस और अच्छी डील देना हमारा काम है। बाकी आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर साइड में दिया गया होता है, आप उससे बात कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।